हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जानकारी लेके आए हैं जो अभी एमपी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो ईएसपी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा एक भर्ती अभी रिलीज हुई है, जो ग्रुप 2 के सब ग्रुप 4 में संयुक्त भर्ती परीक्षा है, जिसमें पटवारी एमपी में पटवारी की वैकेंसी निकली है और उसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी को रिलीज किया गया है। तो इसकी आवेदन करने की तिथि है ना वो 4/8/2026 हैगी और अंतिम तिथि है ना वो 8/18/2026 हैगा। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि भी 4/8/2026 और अंतिम तिथि 23/8/2026 तक रहेगी। परीक्षा का दिन और दिनांक कौन सा है तो 22/9/2026 मंगलवार को होगा। और इस परीक्षा का शुल्क रखा गया है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 रुपये रखा गया है। वो केवल जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं एसटी, एससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 250 रुपये रखा गया है। वो केवल जो बैकलॉग हेतु हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। अब इसमें अपन आगे चले तो इसमें ऑनलाइन परीक्षा संबंधित 2 पालियों में एग्ज़ाम को कंडक्टिंग कराया जाएगा। पहली पारी का एग्ज़ाम रहेगा अपना 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरा रहेगा अपना 3 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, इसके बाद अपन आगे जाएँ तो इसमें मतलब आधार वेरीफाई होने पर ही आपको बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा ही आप अंदर जा पाएंगे। इसके बाद अपन इसमें और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको अपन जान सकते हैं, जिनके लिए अपने को अब इसमें दिया गया है क्या है, पटवारी के रिक्त पदों हेतु चयन परीक्षा ली जा रही है। ये उन भू संसाधन संघ राजस्व विभाग के पटवारी पद हेतु चयन परीक्षा 2000 तक आवेदन कर सकते हैं। इसका वेतनमान होता है पटवारी का, तो आप देख सकते हैं कि 5200, 20,200 प्लस 2100 ग्रेड पे पर ये पेमेंट होता है। इसके लिए सीधे भर्ती पद हेतु प्रथम 3 वर्ष के दौरान चयनित अभ्यर्थी का वेतन मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2019 के तय होगा। पटवारी के लिए तो आप मध्य प्रदेश और भारत के निवासी होने चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और सीपीसीटी का हिंदी टाइपिंग आपके आनी चाहिए। इसके बाद और इसमें आयु, तो आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2026 तक निर्धारित की जाएगी, जिसमें आप 18 से 45 वर्ष के होने चाहिए। वैसे आपकी एक 18 से 40 होना चाहिए, लेकिन 5 साल का जिनको रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी के अंदर वो उनको दिया जाएगा। ठीक है, और आरक्षण तो पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग का पद है तथा जिला स्तर पर लागू पदों का आरक्षण और रोस्टर पालन प्रक्रिया के दौरान जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद अपन आगे चले तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। आगे पटवारी के लिए समस्त 200 पद निकाले गए हैं, जिसमें ये कैटेगरीज पे कौन कौन से पद हैं वो दिए गए हैं, सारी चीज़ें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पे पद निकाले हुए हैं पटवारी के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है टोटल ये 200 पद हैं, इसमें 94 ये हैं, 55 और 61 पद रहेंगे आपके। परीक्षा में केवल उन्हीं विद्यार्थियों के नाम सफल अभ्यर्थी की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से 40% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किए होंगे। पटवारी चयन अभ्यर्थियों के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरते समय अपनी पसंद के जिलों को वरीयताक्रम में रख अंकित करा जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रतियोगी परीक्षा उपरांत उत्तीर्ण अभ्यर्थी की मेरिट सूची जो व्यापम द्वारा रिलीज की जाएगी, वो एमपीईएसपी द्वारा किया जाएगा और ये प्रथम काउंसलिंग चयन की एमएसपी रिक्त पदों को भेजी जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ है, इसके बाद और ये ठीक है, और अब इसमें दो पेपर होते हैं। 200 नंबर का पेपर आता है, जिसमें फर्स्ट में आता है अपना सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। दूसरा पेपर होता है जिसमें आता है सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तर्क योग्यता और सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन आते हैं। ये इसका पेपर का पेपर और प्रेजेंटेशन हो गया तुम्हारा। इसके बाद इसमें और क्या पूछा गया है, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें इतनी और कोई जानकारी मिलेगी तो आपको और आगे बता देंगे जैसा भी होगा।